अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ भट्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की क्विक और शॉर्ट सी अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। टू द पॉइंट बात करूंगा दोस्तों, और यहां पर क्रिप्टो मार्केट की आपको अपडेट दूंगा कि यहां से अगला मूव बिटकॉइन का क्या हो सकता है। रात में जो है बिटकॉइन ने काफ़ी बुरा जो है वो ब्रेक डाउन किया, और जो काफ़ी दिनों से एक्सपेक्टेड भी था, और मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया है कि बिटकॉइन जो है यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे जा सकता है। तो बहरहाल दोस्तों, आगे डिस्कस करूंगा कि इस टाइम मार्केट में अगला कदम क्या हो सकता है। यहाँ से बिटकॉइन मजीद डंप करेगा या फिर दोस्तों दोबारा रिवाइव करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में करूंगा। वीडियो पूरी देखनी है आपने, कोई पार्ट वीडियो का स्किप नहीं करना। इसके अलावा अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि ऐसी टाइमली अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो आपसे हरगिज़ मिस ना हो। और इसके बाद दोस्तों, वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है। आजकल जो है आप लोग लाइक में काफ़ी कंजूसी कर रहे हो, तो लाइक में कंजूसी मत क्या करो, ताकि जो अगले बंदे की मोटिवेशन है वो कमज़ोर ना हो और मैं आप लोगों के लिए ऐसे मेहनत करता रहूं। आप सबको पता है कि यूट्यूब चैनल के अलावा जो है टेलीग्राम का चैनल, डिस्कॉर्ड का चैनल भी ऑलरेडी रनिंग में है, जहां पर जो है मैं मुसलसल आप लोगों को अपडेट्स वगैरह देता रहता हूं। बहरहाल भाइयों, रात में जो है बिटकॉइन ने जब डेली कैंडल क्लोज हुई हमारी, तो उस टाइम जो है बिटकॉइन था इस ट्रेंड लाइन से अबव, यानी कि जो डेली कैंडल लाइन जो क्लोज हुई थी हमारी, वो इस ट्रेंड लाइन से अबव क्लोज हुई थी, इसके नीचे क्लोज नहीं हुई थी। उसके बाद दोस्तों जो है बिटकॉइन ने ब्रेक डाउन किया, और उसकी जो ब्रेक डाउन की वजह बनी वो एक फंडामेंटल न्यूज़ बनी। मैं पहले आपको वो न्यूज़ दिखा दूँ। तो इस खबर के मुताबिक दोस्तों, रशिया ने जो है आज सुबह जो है वो यूक्रेन पर जो हमलों की तादाद है और जो शिद्दत है उसको बढ़ा दिया है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो शिद्दत आ गई है इन हमलों के अंदर। जहां पर हकाम का कहना है, जो यूक्रेन के हकाम है, उनका ये कहना है कि रशिया के फ़ज़ाई हमलों से और गोलाबारी से जो शहरी हैं वो काफ़ी तादाद में जो है जाँ बहक हो रहे हैं, और इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वहाँ पर हो रहा है। जंग बढ़ रही है, और आप सबको पता है कि काफ़ी दिनों से जो है वो बिटकॉइन जो है अच्छी खबरों का असर नहीं ले रहा था, और मैं वहाँ पर आप लोगों को बता रहा था कि एक बुरी खबर जो है वो बिटकॉइन को नीचे लेके जा सकती है। तो आप लोगों ने उसके लिए रेडी रहना है। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे की जो लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे जा सकता है दोस्तों, और वही हुआ जो एक्सपेक्टेशन थी कि बिटकॉइन ने इस छोटी सी खबर के बाद, जो कि शायद इतनी बुरी खबर नहीं थी कि जितनी अच्छी खबरें पिछले दिनों आ रही थी मुसलसल, बट जो बिटकॉइन का बिहेवियर चल रहा था वो साफ नज़र आ रहा था कि बिटकॉइन जो है वो किसी बुरी खबर का ही वेट कर रहा है, और उसके बाद जो है बिटकॉइन नीचे की तरफ जाएगा। दोस्तों वही हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ट्रेंड लाइन जो है नीचे की तरफ गई। अब यहाँ पर दोस्तों दो सिनेरियो है, आपको नजर आ रहा है कि डेली टाइम फ्रेम जो है वो क्लोजिंग ऊपर हुई थी, उसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पर मैं अगर पीछे आपको लेकर चलूँ, जो मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ, ये दो आपको विक्स नज़र आ रही होंगी। अब दोस्तों ये विक्स जो होती है ना, ये नॉर्मली क्या होती है कि ये आपके जो नीचे जो जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ होता है काफ़ी हाई लेवरेज लेके, सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, तो यहाँ से रिटेलर्स जो होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ से लॉन्ग करते हैं लेवरेज लेके। तो ऐसे मौक़ों पर एक्सचेंजेस जो हैं वो प्राइस को डंप करती हैं, और नीचे की सारी लिक्विडिटी जो होती है, यानी कि जो आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं, जो आपके लिक्विडेशंस होती है, उनको हंड करके क्लोजिंग जो होती है वो दोबारा ऊपर होती है। तो यहाँ पर भाइयों आपको नज़र आ रहा है कि जब जब ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन ने डंप करने के बाद क्लोजिंग जो है वो इस ट्रेंड लाइन से अबव दी है, तो तब तब बिटकॉइन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसके बाद पंप हुआ है। तो भाइयों आज के डेली कैंडल क्लोजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो तो ये दोस्तों कि जो आपकी ये क्लोजिंग है, बिटकॉइन यहाँ से पंप करे और क्लोजिंग जो है वो ट्रेंड लाइन से अबव दे दे। अगर ऐसा हुआ कि आज जो डेली कैंडल क्लोजिंग है वो ट्रेंड लाइन से अबव हुई दोस्तों, तो उस सूरत में बिटकॉइन आपको काफ़ी अच्छा पंप करता हुआ नजर आएगा, और 44,000 की जो रेजिस्टेंस है उसको फिर आने वाले दिनों में टारगेट करता हुआ नजर आएगा। बट उसके लिए क्या शर्त बताई मैंने आपको कि जो डेली कैंडल क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन से अबव होनी चाहिए, तब भी ये बुलिश सिनेरियो जो है वो वर्किंग में आएगा। अदरवाइज दोस्तों एक बेरिश सिनेरियो में आप लोगों को बता दूं, बेरिश सिनेरियो दोस्तों ये है कि अगर बिटकॉइन की जो क्लोजिंग है डेली क्लोजिंग वो यहीं पर होती है और इस ट्रेंड लाइन से नीचे होती है, तो उस सूरत में दोस्तों बिटकॉइन बहुत आसानी के साथ जो है आपको इस ट्रेंड लाइन पर नजर आएगा, जो मैंने ड्रॉ की हुई है। ये रेड कलर का एरिया दोस्तों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बिटकॉइन की 37,000 का एरिया, और 37,000 से लेके 36,000 के एरिया को बिटकॉइन आसानी के साथ रिटेस्ट कर सकता है, अगर जो है हमारी डेली कैंडल क्लोजिंग जो है वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे होती है। अभी के लिए भाइयों नो ट्रेड जोन है, आप लोगों ने इस वक्त कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। अदरवाइज अगर दोस्तों मामला उलट गया और बेरिश सिनेरियो की तरफ गया तो फिर आप लोग फंस सकते हो। अगर आप लोग बाइंग करना चाहते हो तो आपका 37,000 से लेके 36,000 का एरिया है,
वहां पर दोस्तों आप छोटी मोटी बाइंग कर सकते हो अगर उस रेंज में बिटकॉइन आता है। अदरवाइज फौरी तौर पे इस वक्त किसी भी किस्म की बाइंग नहीं बनती है। बाइंग दो सूरतों में बनती है कि या तो बिटकॉइन अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ आए, अदरवाइज बिटकॉइन वापस ऊपर जाए, और अगर इस ट्रेंड लाइन से अबव क्लोजिंग मिलती है तो उस सूरत में भी आप लोग मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक चीज का आप लोगों को और ध्यान रखना है कि मैकडी जो है, इनके जो हमारा इंडिकेटर है मैकडी का, वो जो है इस टाइम बेरिश जो है इंडिकेशन दे रहा है, तो उस लिहाज से भी मामला थोड़ा सा गंभीर है। तो फ्रेंड ये थी मार्केट की क्विक सी अपडेट, और मैंने शॉर्टली आपको मार्केट के बारे में गाइड किया कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है, ताकि आप लोग कोई गलती ना करो। तो जैसे ही मार्केट का कोई मूव क्लियर होता है, कोई नेक्स्ट अपडेट आती है, मैं फौरी तौर पे या तो वीडियो बना के आपके सामने आऊँगा। अदरवाइज भाइयों टेलीग्राम का चैनल जो है वो आप लोग लाजमी ज्वाइन कर लेना, अगर कभी तो ज्वाइन नहीं किया तो वहां पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहती है। बट टेलीग्राम हो या डिस्कॉर्ड हो, आपने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उसी के थ्रू जाना है, डायरेक्ट जाओगे। स्कैमर्स मेरा नाम यूज कर रहे हैं, और आपने किसी को भी कभी जो इन्वेस्टमेंट नहीं देनी है, आसिफ भाई कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। तमाम सर्विस जो है वो मेरी बिल्कुल फ्री है। अल्लाह हाफिज।